हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 के प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि मैंने आपको मैथ्स 2 का भी प्रैक्टिस सेट 1.1 करा दिया है। तो अगर आपको मैथ्स 2 भी पेंडिंग है तो आप जाके वो लेक्चर भी देख सकते हो। तो आज हम आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 1.2 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, सेट जो है पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा सिंपल है। वेन डायग्राम भी ज़रा भी टफ नहीं है। अगर आप ध्यान अच्छे से दोगे तो वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा आसान है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, अगर सेट से रिलेटेड तो आप बोल सकते हो कि वो आपको फ्री मार्क्स मिलेंगे उसमें आपको, क्योंकि इसमें आपको मेहनत ही नहीं करनी, इसमें बस आपको लिख के आना है। तो इसीलिए सेट से कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए आपको सेट वाला चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है। अभी मान लो आपने सर्कल जैसा कोई हार्ड चैप्टर पूरा का पूरा कर लिया और पता चला आपके बोर्ड एग्जाम में इससे भी सेम मार्क्स के क्वेश्चन आए और सर्कल से भी सेम मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, है ना। और अगर आप ये चैप्टर आसान समझ के आप छोड़ दोगे, इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आपके तो बिना मतलब के मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आसान चैप्टर आपको पहले करने हैं हार्ड चैप्टर से। तो चलिए अभी हम आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सेट आर इक्वल और नॉट। तो देखो, इक्वल सेट अगर आपने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा होगा तो मैं बस आपको बता दूं कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, देखो नाम में ही आपको मालूम पड़ रहा है कि इक्वल सेट यानी कि जो एलिमेंट है दो सेट के वो दोनों सेम होने चाहिए, है ना। अगर ए एलिमेंट है जिसके अंदर आपका, देखो मैं आपको एक लिख के एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मान लो ये एक ए सेट है, इसके अंदर 1 2 3 ये तीन एलिमेंट है। अब बी सेट एक मान लो सेट है, इसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है ना। तो ये दोनों सेट इक्वल हो गए। वही अगर मैं एक सी सेट लूँ जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 3 4 5, तो क्या आप बोलोगे कि ये जो सी सेट है वो ए और बी के इक्वल है? तो नहीं बोलोगे, है ना। क्योंकि 1 2 3, ये देखो दोनों में 1 2 3 दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन इन दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, 3 4 5 है ना। तो काफ़ी सिंपल था ये कि इक्वल सेट क्या होते हैं और अनइक्वल सेट क्या होते हैं, है ना। तो सी जो था वो अनइक्वल सेट था बी और सी के साथ। तो चलिए भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ए के लिए एक इक्वेशन दी है कि ए की वैल्यू, मतलब ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स। अब वो एक्स की वैल्यू आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके मिलेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखो, 3x - 1 क्या है 2। अब -1 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा +1, है ना। 2 + 1 3, तो 3x 3 के इक्वल आ गया। अब 3 नीचे जाएगा तो 3/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना। तो यानी कि जो ए आपका सेट है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, है ना। उसका एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट की वैल्यू है 1। अब देखते हैं आगे क्या दिया है आपको, बी। अब बी में आपको दिया है एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। अब देखो, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है और वो क्या है, वो है आपका 1, है ना। 1 एक सिंगल ऐसा नंबर है जो कि नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा नंबर प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1, है ना। अब देखो, ए और बी ये दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, ए के भी एलिमेंट सेम है, बी के भी एलिमेंट सेम है जो कि 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ गया कि ए और बी ये दो एलिमेंट इक्वल है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका सी। अब सी एक्स के इक्वल है। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 2 से छोटा है। अब आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक खत्म होता है। अब देखो, 2 से छोटा सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है और वो क्या है, वो है आपका 1, है ना। तो सी का भी एलिमेंट क्या आ गया 1। अब देखो, ए बी और सी तीनों का एलिमेंट क्या आ गया 1 आ गया। और आपसे पूछा है कि क्या ये तीनों सेट इक्वल है या नहीं है। सो आप लिखोगे देयरफॉर all sets A, B and C are equal sets। अब इक्वल सेट्स क्यों है ये भी आपसे पूछा है, तो वो भी आप लिखोगे यहाँ पे बिकॉज ऑल 3 सेट्स हैव सेम एलिमेंट 1। ठीक है, तो आपसे जस्टिफाई भी करने बोला था कि क्यों ये इक्वल सेट है, तो आपने वो भी लिख दिया कि क्यों। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर भी बोला था ना, तो वो भी आपने लिख दिया क्यों। क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों के पास सेम एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है 1 है ना। सिंपल था। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ 4 तरीके के आपको सेट पढ़ा देता हूँ, फिर हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए ये है आपके कुछ 4 टाइप के सेट। तो सेट नंबर 1 क्या है आपका, ये है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि सिंगल, देखो आपको सिंगल नाम याद रखना है। सिंगल मतलब क्या, सिंगल मतलब सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा। कोई भी सेट हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। अब ये 1 हो, 2 हो, ABCD कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन बस वो सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो वो सिंगलटन सेट नहीं होगा, ठीक है। अब नल सेट, देखो नल, नल मतलब क्या होता है। नल मतलब अगर आप नल का असली हिंदी वाला नल, नल नहीं, इंग्लिश में अगर आप नल का मीनिंग देखो तो इंग्लिश में नल मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है। नल सेट यानी कि नल सेट को आप एम्प्टी सेट भी बोलते हो, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, है ना। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट हुआ तो ये नल सेट नहीं होगा। अब फाइनाइट सेट देखो, फाइनाइट मतलब वो जो काउंट किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगलटन सेट भी बनाया, क्योंकि सारे के सारे सिंगलटन सेट जो होते हैं वो फाइनाइट सेट भी होते हैं, है ना। इसको काउंट तो कर सकते हो, एक ही एलिमेंट है ना। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो इसको भी काउंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। अब वही अगर आप इन्फिनाइट सेट देखोगे तो ये तो नाम में ही आपको मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये थे आपके 4 टाइप के सेट जो आपको बस पढ़ने थे, सिंगलटन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट। तो चलिए भैया हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है कि डिसाइड वेदर A एंड B आर इक्वल सेट और नॉट। और फिर आपसे बोला गया कि गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो मतलब आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों ये इक्वल सेट है। अब देखो इवन प्राइम नंबर ए जो है वो है एक इवन प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर अगर आपको पता हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के जो कि है 2। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ए का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा 2, और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आप इसको सिंगल टन सेट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अब बी के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 7x - 1 = 13। अब देखो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 13 + 1 14 हो जाएगा। अब 7 यहाँ से नीचे जाएगा तो 14 / 7 हो जाएगा। 14 / 7 कितना होता है, 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो आंसर 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के इक्वल। और बी का जो एलिमेंट है वो एक्स ही था ना, और एक्स किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया, यानी कि बी का जो एलिमेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। बी का भी एलिमेंट 2 है, वन का भी एलिमेंट सॉरी बी का भी 2 है और ए का भी 2 है, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद आप क्या बोल सकते हो कि एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, यानी कि जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट बी के भी है, देयरफॉर दे आर इक्वल सेट, तभी हम इनको इक्वल सेट बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एकदम उसके ही सिमिलर था ये, है ना। ठीक है, तो चलिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि कौन से सेट एम्प्टी सेट है और क्यों। मतलब कि आपसे इस बार रीज़न भी पूछा है कि ये सेट एम्प्टी क्यों है, अगर एम्प्टी है तो क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, यानी कि ए एक नेचुरल नंबर है दैट इज़ स्मॉलर देन 0। अब देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और ख़त्म होते हैं इन्फिनिटी पर। अब क्या बोला है कि नेचुरल नंबर जो कि 0 से भी छोटा हो। अब 0 से छोटा तो सिर्फ नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन हमारा नेचुरल नंबर ही 1 से शुरू हो रहा है और 1 तो 0 से बड़ा होता है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो ए के अंडर आता हो, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे नेचुरल नंबर क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम 1, देयरफॉर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है दैट इज़ स्मॉलर दैन 0, यानी कि 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर ए जो है वो आपका एक एम्प्टी सेट है और उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो देयरफॉर ए जो है आपका ये एक एम्प्टी सेट है, या फिर आप इसको एक नल सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया कि b इज़ इक्वल टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सो देयरफॉर b जो है वो एक्स स्क्वायर है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो, है ना, यहाँ पे भी रूट यहाँ पे भी रूट।
अब रूट से 2 कट जाएगा, है ना, रूट से 2 कटेगा तो सिर्फ x बचेगा, और 0 का रूट तो आपको बताइए, 0 का रूट होता है 0, तो x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। अब देखो 0 देखकर आपको ये नहीं बोलना है कि ये एक एम्प्टी सेट है, 0 मतलब कोई एम्प्टी सेट नहीं होता है। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सेट देख रहे हो, ठीक है। सो देयरफॉर 0, अब क्योंकि b के पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट 0 है, देयरफॉर b इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है आपका 0, ठीक है। 0 को देखकर सीधे सीधे ये मत बोल देना कि एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज 5x - 2 इज इक्वल टू 0, और x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। पहले आप नेचुरल नंबर लिख लो कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 5x - 2 इज इक्वल टू 0। अब 5x जो है वो 2 के इक्वल है और ये 5 नीचे जाएगा तो 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4। अब देखो, अब नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन आपकी x की वैल्यू क्या आई है 0.4, लेकिन 0.4 जैसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और ये 0.4 तो कोई नंबर आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, है ना, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, 0.4 जो है वो 1 से छोटा है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो रहा है। सो देयरफॉर नेचुरल नंबर डोंट हैव डेसिमल वैल्यू। हाँ, ये भी एक रीज़न है कि नेचुरल नंबर के पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा होल नंबर में होता है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसा होल नंबर होता है, ठीक है। और फिर आप एक और रीज़न यहाँ पे लिख सकते हो, और वो रीज़न है नेचुरल नंबर डोंट हैव एनी डेसिमल वैल्यूज, कॉमा नो नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो देयरफॉर सी एक एम्प्टी सेट है बिकॉज इट हैज़ नो एलिमेंट्स। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 7 सब क्वेश्चन है। अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि एक ए है आपका सेट, वो सेट का आपका एलिमेंट है एक्स। अब एक्स 10 से छोटा है एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आपसे मेन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वो भी रीजन के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोला गया कि x एक नेचुरल नंबर है, तो आप सबसे पहले लिख लो कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि x इज़ लेस देन 10, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब इनमें से कोई भी वैल्यू x की हो सकती है, या फिर हो सकता है कि x की वैल्यू सब है, सारी x की वैल्यू, है ना। सो देयरफॉर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल 9 एलिमेंट है, इस सेट ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ए इज़ अ फाइनाइट सेट एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ फाइनाइट। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, इसीलिए हमारा जो ए है सेट वो है एक फाइनाइट सेट, ठीक है। अभी वही अगर मैं ये एन की बात करूँ तो एन इनफाइनाइट सेट है। क्यों इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि एन की वैल्यू कभी रुकेगी नहीं, वो 5 से इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पहुँचेगी, ठीक है। तो आप आपका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है कि बी आपका जो है बी इज़ बी जो है वो वाई को बिलोंग करते हैं, वाई इज़ लेस देन -1, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटीजर्स लिख लो कि इंटीजर होते क्या है, इंटीजर होते क्या है, आपको पहले वो लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो इंटीजर 0 बीच में आता है, यहाँ पे 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -1 -2 -3 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंटीजर बता दिया कि इंटीजर यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर -1 -2 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है।
अब आपका क्या यहाँ पे आंसर जाएगा कि बी। अब देखो आपको क्या बोला गया कि बी जो है वो लेस देन -1 है ना, तो अब देखो जब भी नेगेटिव होता है तो अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वैल्यू घटती जाएगी, यानी कि -1 से छोटा -2, फिर -3, फिर -4, -5, -6, ऐसी वैल्यू कम होते चली जाएगी। ठीक है, सो देयर फोर बी जो आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका -2, -3, -4 से लेकर आपका जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो देयर फोर आप लिखोगे कि एलिमेंट्स ऑफ बी कैन नॉट बी काउंटेड। Therefore, B is an infinite set। ठीक है, बी सेट जो है वो आपका एक इन्फिनाइट सेट है। क्यों इन्फिनाइट सेट है? क्योंकि बी के एलिमेंट जो है वो काउंट हम नहीं कर सकते हैं ना। -2, -3 से लेकर सीधा माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी दे दो साइन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो देयरफॉर आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो क्योंकि तभी ये हो जाएगा आपका एक इन्फिनाइट सेट। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो देखो ये तो आप देख के ही बता सकते हो ना कि ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि क्लास 9th में जितने भी बच्चे आपके स्कूल में होने वाले हैं वो तो फाइनाइट ही होंगे ना। 200, 300, 400, 500 हो सकते हैं, 1000 हो, लेकिन 1000 से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे ना। सो देयरफॉर ये भी एक आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सिंस the number of students in class 9 can be counted accurately, the elements of set C are countable। ठीक है, अब क्योंकि हम एकदम एक्यूरेटली जो भी 9th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका एक्यूरेट नंबर हम काउंट कर सकते हैं, देयर फोर ये काउंटेबल सेट है। देयर फोर आप लिखोगे सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, फिर अभी आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो वो भी उसका भी आपका रीज़न सेम पड़ जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आपका क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपके लिए पहले ही लिख लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर था आपके क्वेश्चन नंबर 3 से। सो यहाँ पे भी रीज़न क्या आ जाएगा? सिंस द नंबर ऑफ पीपल इन विलेज कैन बी काउंटेड एक्यूरेटली, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ पीपल इन विलेज आर काउंटेबल। क्योंकि हम एक्यूरेटली नंबर ऑफ पीपल को काउंट कर सकते हैं, सो देयरफॉर ये जो सेट है वो काउंटेबल सेट है। सो देयरफॉर सेट ऑफ पीपल इन द विलेज इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि पीपल का नंबर हम काउंटेबल है। एक विलेज में, कोई भी विलेज हो जाए, उसमें नंबर ऑफ पीपल जो है वो काउंटेबल होता है ना। देखो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सिंपल आपको बोला गया कि सेट ऑफ अपैरेटस इन अ लैबोरेटरी। तो इसका भी सेम तरीके से इसका भी आंसर जाने वाला है, वो भी मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जाएगा सिंस द नंबर ऑफ अपैरेटस in laboratory is countable and finite, तो देखो यहाँ पे आप सिंस मत लिखो। अगर आप यहाँ पे शुरू में सिंस लिख दोगे ना तो आपको आपका क्वेश्चन इसी लाइन में आपको एंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रामर के लिए आप सिंस मत यूज़ करो, आप सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ अपैरेटस इन अ लैबोरेटरी इज काउंटेबल एंड फाइनाइट।
अब फिर नीचे क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेट ऑफ apparatus in laboratory is a finite set। ठीक है, वही अगर आप ये सिंस शुरू में कर देते ना तो आपको ये सेट इसके साथ लिखना पड़ता है, इसको अलग करके नहीं लिख पाते। तभी मैंने आपको बोल दिया कि सिंस को आप हटा दो, पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद आप अलग से इसको लिख दो, क्योंकि टीचर को मेन यही देखना है कि सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो ये टीचर को मेन यही देखना है। अगर आप टीचर का टाइम बचा लोगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि सेट ऑफ होल नंबर्स। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है ना। सेट ऑफ होल नंबर से बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो आपको पता है कि इन्फाइनाइट सेट होने वाला है। होल नंबर 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है ना। सो होल नंबर तो आपको पता ही है ना कहाँ से शुरू होता है। होल नंबर जो है वो आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे लिखोगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट W आर नॉट काउंटेबल। अब ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। अब ये काउंटेबल नहीं है मतलब कि देयरफॉर सेट W इज एन इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा। अभी आगे आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी आपका काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखो रैशनल नंबर तो आप लिख के तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि रैशनल नंबर ना, अगर मैं आपको बोलूँ तो सारे क्वेश्चन सारे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब वो कैसे हो गया, 0 हो गया, 0.1 हो गया, ऐसे करके जो ज़्यादातर आपके नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप बोलो तो कोई भी ऐसा नंबर जो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ वो होता है रैशनल नंबर, और कोई भी ऐसा नंबर जो आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे वो हो जाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो रैशनल जैसे आपने सेट को आपने रिप्रेजेंट किया था ना लिखकर, आप रैशनल नंबर को नहीं कर सकते, क्योंकि रैशनल नंबर इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसको दिखा भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप सिंपली लिख दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set of rational numbers is uncountable। ठीक है, अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल है therefore set of rational numbers is an infinite set। ठीक है, इन्फिनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते। इसमें क्या हो जाएगा पता है, क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 से इन्फिनिटी तक, फिर -1 -2 -3 वो भी इन्फिनिटी तक, फिर डेसिमल वैल्यूज़ भी जैसे कि 1.2 1.3 1.4 1.5 6 7 जो भी सारी डेसिमल वैल्यूज़ है सबकी सब आ जाएगी आपके रैशनल नंबर में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 को स्टार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 इनके जो भी सब क्वेश्चन थे वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।